साथियों नमस्कार। मंडल स्तरीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पुस्तिका में से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर जो एक जो टॉपिक है वो है सूचना। आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है सूचनाएं। सूचनाएं यानी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण कार्यकर्ता गढ़ने की आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रिया है। तो जो प्रशिक्षण या इसको हम आम भाषा में या इंग्लिश के अंदर हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक तरह की क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हमारे जो कार्यकर्ता है उनको आंतरिक रूप से उनको इंटरनल लेवल के ऊपर उनको हम सुधार सकते हैं। उनका लेवल कैसे सुधार सकते हैं, उनका सोचने का तरीका कैसे कर सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या दूसरों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं। हमारी जो भी जितनी भी योजनाएं हैं उनका कैसे कर सकते हैं। हम हमारे जितने भी संगठन में जब कार्य करना है तो वो कैसे कार्य कर सकते हैं, कहाँ कितना बोलना चाहिए, ये सारा जो है हमारे कार्यकर्ताओं का एक स्तर होना चाहिए। तो उसके अनुसार उनकी निखार है। उसके लिए ये प्रशिक्षण का मतलब है कि हमारा कार्यकर्ता को गढ़ने के लिए ये बार बार ये सुचारू रूप से एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमारा कार्यकर्ता विभिन्न स्किल के द्वारा जो है अपने आप को और उसका जो स्तर है वो बढ़ पाएँ। जैसे हम अब ये क्वेश्चन आता कि कई कार्यकर्ता कहते कि तो हम तो 20 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो जन्म से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको ट्रेनिंग लेने की या प्रशिक्षण लेने की कहाँ आवश्यकता है, प्रशिक्षण लेने की कहाँ आवश्यकता है। तो जैसे अभी हम बर्तन साफ करते हैं, हमारे घर के अंदर हमारी माताएं या बहनें जब चाय बनाती हैं तो चाय बनाने से पहले वैसे दिख तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भगोनी है वो साफ़ है आँखों से, लेकिन फिर भी एक बार उसको पानी से जो है थोड़ा साफ़ करने के बाद में ही उसको जो है गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं। अब वो बाहर से दिख रहा है, साफ है, लेकिन फिर भी हमारी माताएं बहनें उसको और धोने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उसके अंदर छोटा सा ऐसा कण भी नहीं रहे जिसके कारण से हमारे स्वास्थ्य को कोई हानि हो। तो यही प्रशिक्षण का लाभ है कि कार्यकर्ता बाहर से तो जैसे दिख रहा है कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंटरनल रूप से उसको उसके अंदर कोई छोटी सी कमी भी नहीं रहे हमें प्रशिक्षण के कार्यकर्ताओं के अनुसार को, क्योंकि समय के अनुसार जो है हमको नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बातें, नई नई चीज़ें जो आती है तो ज़माने के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इसलिए ये कतई नहीं सोचें कि मैं तो ट्रेंड हूँ, मेरे को सीखने की कोई आवश्यकता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो इसलिए प्रशिक्षण आने से पहले ये मान के चलें कि अपने आप को, मस्तिष्क को खाली रखना पड़ेगा कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये अपना माइंडसेट के अंदर होगा, जब जाके हम वहाँ प्रशिक्षण के अंदर सुचारू रूप से बहुत गंभीरता से हम उसको ले पाएंगे। तो इस हेतु प्रशिक्षण हेतु औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से जो है प्रशिक्षण प्रत्येक संगठन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने निखारने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण परिणाम कारक होने चाहिए। अब ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण तो हो, लेकिन उसका परिणाम कारक होना चाहिए। परिणाम कारक कब होगा? जब हमारा जो प्रशिक्षण जो भी संगठन ने ऊपर से तय किए हैं उसके अनुसार जैसे पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट जो बिल्कुल एकदम जैसे ऊपर से निर्देश मिले वैसे के अनुसार ही हो, समयबद्ध तरीके से, जैसा समय बताया जैसे उसके अनुसार हो। जो सत्र जितने बजे स्टार्ट होना चाहिए उतने बजे कितने बजे समाप्त होने उसके अनुसार हो। भोजन की क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, ये सारी जो व्यवस्थाएं जो ऊपर से निर्देश मिले हैं उसके अनुसार होगा। और प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षणार्थी है या जो हमारे कार्यकर्ता है वो बिल्कुल मोबाइल को स्विच ऑफ करके या मोबाइल को बाहर रख के बिल्कुल तन्मयता से जो भी व्यक्ति आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं वहाँ रहे। यह प्रशिक्षण
स्थान के ऊपर यदि रात्रि विश्राम यदि क्या हो, ये तो प्रशिक्षण में रात्रि विश्राम वहीं करना है, चाहे उसी गांव के कार्यकर्ता हो और उसी गांव के अंदर आपका वर्ग लग रहा हो, लेकिन तो भी आपको रात्रि विश्राम वहीं करना है। यानी इतना सख्ती से हम यदि पालन करेंगे तो हमारा जो संगठन का जो प्रशिक्षण है वो परिणाम कारक रह पाएगा। तो अब वर्ग की पूरी तैयारी कैसे करें? अब वर्ग क्या है? ये भी कई कार्यकर्ताओं को ये भी थोड़ा हो सकता है कि पहली बार सुने कि वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब है कि जहाँ प्रशिक्षण हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ 2 दिन रहेंगे, वहाँ की जो पूरा प्रक्रिया है, वहाँ जाने से लेके रात्रि विश्राम, इसके बाद सुबह जागरण, उसके बाद में दिन भर कौन-कौन से सत्र होंगे और शाम तक कितने बजे रवाना होंगे और कहाँ होगी, ये पूरा जो प्रणाली है, पूरा जो समय है, उसको हम पूरा जो कार्य करने की ये प्रशिक्षण की जो प्रणाली है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग यानी ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के लिए जो समय दिया हुआ है वो एक तरह से समय और वहाँ का जो भौगोलिकी और भौतिक स्वरूप, ये सारा मिलाकर क्या हुआ? वर्ग हुआ। तो वर्ग की तैयारी कैसे करें? यानी प्रशिक्षण में जो वर्ग, हम 2 दिवसीय वर्ग होगा तो उसके अंदर हम तैयारी कैसे करें? इसका अपने को थोड़ा सा इस पे जानकारी दी है। वर्ग संचालन के लिए वर्ग का प्रभारी और 3-4 कार्यकर्ताओं की टोली बनाए जाने चाहिए। तो पहले वर्ग का प्रभारी, उस वर्ग के जो है एक प्रभारी नियुक्त करना है, हर मंडल के ऊपर एक प्रभारी नियुक्त करना है और उन प्रभारी के साथ में 3-4 कार्यकर्ताओं की एक टोली, यानी एक प्रभारी और 3 या 4 कार्यकर्ता मिलकर एक टोली इसके बनानी है। वर्ग संचालन के लिए अलग-अलग विभागों के प्रमुख तय हो। अलग-अलग विभाग का अलग-अलग कार्य करने के लिए अलग-अलग जो है उसके प्रमुख तय करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, जैसे कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख रहेगा। कार्यालय प्रमुख के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, कोई लिटरेचर तैयार करना है, मैसेज भेजना है, जो लिस्ट बनाना है, कार्यक्रम की फोटोग्राफी वगैरह करने का, तो ये सारा जो है वो कार्यालय यानी ऑफिस जो है वो पूरा इस तरह से उसका प्रमुख एक कार्यालय प्रमुख रहना चाहिए। एक भोजन प्रमुख रहेगा, जिनकी रहेगी कि कितनी संख्या के अंदर क्या मेनू तैयार करना है, सामान कहाँ से लाना है, क्या उसकी तय भोजन के ऊपर चाय मिल जाए, तय भोजन के ऊपर नाश्ता मिल जाए, तय भोजन के ऊपर तय समय के ऊपर जो है आपको भोजन मिल जाए। इस तरह से ये भोजन की एक प्रमुख रहेगा। इसी तरह से आर्थिक प्रमुख, ये जो पूरा वर्ग है उसके लिए अर्थ कहाँ से आएगा, यानी उसके लिए धन कहाँ से आएगा, उसके लिए संग्रहण कैसे करेंगे, उसके लिए एक आर्थिक प्रमुख नियुक्त करना है। उस आर्थिक प्रमुख की नियुक्त पूरी जिम्मेदारी है कि जो अपनी टीम के द्वारा हम उसको धन संग्रह करके, या हमारा जो वर्ग है उसके अंदर पूरे खर्चे वगैरह, उसके अंदर पूरे खर्चे का आय और व्यय के क्या ब्यौरा उनको रखना है। और जैसे ही वर्ग समाप्ति के जस्ट दूसरे दिन ही अपनी आय और व्यय पूरे जो अपनी दल है उसको देना है, इस तरह से। इसी तरह सभागार के अंदर जहाँ आपका वर्ग हो रहा है, जहाँ आपको प्रशिक्षण दे रहा है, प्रशिक्षण सभागार का एक उसका भी एक प्रमुख तय करना है। कुर्सियों की व्यवस्था कैसे लगनी है, स्टेज कितना ऊंचा रहेगा, कितना उसकी स्टेज की लंबाई चौड़ाई कैसे रहेगी, कहाँ आपका पोडियम लगेगा, माइक सिस्टम कैसे रहेगा, माइक की व्यवस्था रखनी है, कॉर्डलेस कितने होने चाहिए। इस तरह से यदि लाइट चली गई तो उसके लिए क्या बैटरी का व्यवस्था है, क्या और कोई एलईडी वगैरह या पीपीटी दिखानी है तो उसके लिए और क्या व्यवस्था है। तो ये सारा जो अंदर सभागार के अंदर पूरी तरह से रोशनी है या नहीं, बैठक व्यवस्था पूरी है या नहीं, तो इसके अंदर या बैठक के अंदर जब सभागार होगा तो उसके अंदर फोटोग्राफी कौन करेंगे, तो ये सारी जिम्मेदारी उन सभागार जो प्रमुख है उनकी रहेगी। इसी तरह प्रदर्शनी प्रमुख का मतलब हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या हमारी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं वो उसको प्रदर्शित, या पार्टी का अब तक जनसंघ से लेकर अब तक जो हमारी
हमने जो ऐसी विकास यात्रा करी उसकी प्रदर्शनी है। तो ये सारी प्रदर्शनी उनका प्रिंट करवाना, उनको लगाना और उनको सबको लगाने के बाद में जब प्रदर्शनी जब ख़त्म हो जाए तो उसको वापस से हम प्रॉपर ढंग से रखना, ये सारी व्यवस्थाएँ ये प्रदर्शनी प्रमुख की रहेगी। इसी तरह से पीपीटी संचालन प्रमुख पीपीटी से हमको समझाना पड़ेगा। तो पीपीटी का संचालन, पीपीटी जो वक्ता है उनसे पीपीटी लेना, पीपीटी बनवाना, पीपीटी डिज़ाइन करना और उसको पीपीटी जब चलाना, तो ये सारी उन पीपीटी जो प्रमुख है उनकी ये व्यवस्था रही। इसलिए हर कार्य के लिए इसके अलावा भी और कोई कार्य यदि अपने नज़र में आ रहा तो उसका हम प्रमुख तय कर सकते हैं। आदि के प्रमुख बनाए जाने चाहिए, है ना, इस तरह से। वर्ग को सुचारू संचालन के लिए मंडल प्रशिक्षण टोली के अंतर्गत कार्य विभाजन आवश्यक रूप से होना चाहिए। इस तरह से वर्ग ये तो हो गया। इसके अलावा वर्ग को सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक कार्य के लिए जो है अलग विभाजन अपने को करना है कि इस कार्य के लिए ये कार्यकर्ता जिम्मेदार है, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये कर लेंगे, ये मतलब ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ऐसा नहीं। व्यक्ति तय करना पड़ेगा कि टेंट से सामान लाने के लिए ये प्रभु सिंह जी जिम्मेदार है। अब टेंट से सामान लाने के लिए प्रभु सिंह जी की जिम्मेदारी तय हो गई। इसलिए इस तरह से हर कार्य का जिम्मेदार रहे ताकि उनको चिंता रहे कि मेरे को क्या कार्य करना है। यदि हम डेफिनेट नहीं करेंगे तो वो कार्य जो है काम होगा नहीं। अपनी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी जब किसी से के पास में नहीं रहेगी तो कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। इसलिए जिम्मेदारी तय करके हमको ये कार्य कराना चाहिए। वर्ग को समाज के आर्थिक सहयोग अथवा वस्तु का सहयोग लेकर आयोजित करना अपेक्षित है। अब वर्ग कैसे करना है? वर्ग के अंदर समाज का सहयोग लेना है। ऐसा नहीं कि एक दो व्यक्ति ही जो बड़ा अमाउंट या राशि ले ली और हमने वर्ग का आर्थिक बोझ उस कार्यकर्ता के जिम्मे डाल दिया, तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए और सबकी सहभागिता नहीं रहेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को ये लगे कि हमारा कार्यक्रम है, इसलिए इसको